आपने सितंबर तक कुछ नहीं पढ़ा, आपका पूरा बैकलॉग है अभी तक, तो अब आपको यहाँ से कवर करना है कैसे 100 चैप्टर यहाँ छूटे हुए। तो आपके तकरीबन 300 लेक्चर छूटे हुए हैं इन टोटल। मैं आपको सिर्फ 8 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आप आगे का भी पढ़ते रहोगे और आपका बैकलॉग कवर होने का भी प्लान हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, जिसमें मेन मोटिव इस वीडियो का है कि बहुत सारे लोगों का मेरे पे क्वेरी आई थी कि भैया हमारा यकीन 2.0 का बहुत सारा बैकलॉग रह गया, अब लेक्चर आगे भी बढ़ रहे हैं और अब हमें ये नहीं पता कि हम आगे का पढ़े और बैकलॉग कवर करें, और हमें कुछ बता दो कि कैसे है। तो इसमें मैंने पूरा रोड मैप, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बता दिया कि आप कैसे अपने पहले का बैकलॉग खत्म करोगे और आगे जो जो चल रहा है उस बैच में वो भी पढ़ोगे। सो वीडियो को पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आएंगे, देखो मैंने क्या करा है ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा वो निकाल लिया है, सिलेबस, क्या बोलते हैं वो, स्केड्यूल ऑफ यकीन 2.0। और ये मैंने सब्जेक्ट वाइज रख लिया, जैसे फिजिक्स का ये रहा, बॉटनी का ये रहा, जूलॉजी का ये रहा, केमिस्ट्री का ये रहा। और मैंने जैसे जो फैकल्टीज के नाम है वो सब यहाँ पे मांगते हैं। तो उसमें क्या करेंगे ना, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि आइडिया क्या है, हम इसको कैसे कर रहे हैं। मैंने समझा है, आपको मैं लेके चल रहा हूँ कि आपने सितंबर तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। सितंबर तक, यहाँ तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सितंबर तक कुछ नहीं पढ़ा, आपका पूरा बैकलॉग है अभी तक। तो अब आपको यहाँ से कवर करना है कैसे कि आप पहले का तो पढ़ो और आजकल जो चैप्टर चल रहा है वहां पे उसके साथ कदम से कदम मिला के चलो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कितने लेक्चर छोड़े। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो आपने 112 लेक्चर छोड़े अलोन इन फिजिक्स, 112 फिजिक्स में छूटे हुए हैं। बॉटनी में कितने छूटे हुए हैं, बॉटनी में छूटे हुए हैं आपके, अगर आप सितंबर तक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 30 सितंबर तक, तो बॉटनी में कम से कम आपके 59 छूटे हुए हैं, 59। जूलॉजी में भी आपका कितने छूटे हुए हैं, जूलॉजी में भी आपके 42 छूटे हुए हैं, और केमिस्ट्री में भी आपके इतने ही छूटे हुए हैं। देखो 100 चैप्टर यहाँ छूटे हुए, तो आपके तकरीबन 300 लेक्चर छूटे हुए हैं इन टोटल, फिजिक्स को मिला के, केमिस्ट्री को मिला के, बायो को मिला के, बायो में बॉटनी जूलॉजी दोनों को, ठीक है। तो हम इसको कैसे अब कोप अप करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, अब आप हमें लेक्चर पता चल गए, तो अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे ना तो आपके इतने चैप्टर छूट रहे हैं फिजिक्स में, कितने होते हैं, 11 चैप्टर आपके फिजिक्स में छूटे हुए अभी तक जो आपने नहीं पढ़े। इन 11 को हटा के आपको आगे भी पढ़ना है। तो अब इन 11 को कैसे कवर करेंगे, ये 2 महीने का प्लान है, अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर जनवरी का अगले देंगे। तो इन 2 महीनों में आपका 70% बैकलॉग खत्म किया जा सकता है बहुत इफेक्टिव वे से। बायो को तो आप पूरा कर दोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप आधे आधे चैप्टर निपटा दो। अभी कैसे करना दिखाता हूँ, देखो मेरे इतने चैप्टर छूटे हुए हैं, मैंने क्या करा ना, इसमें से अभी 5 चैप्टर निकाल लिए प्रायोरिटी वाले। ये मेरे 5 चैप्टर है जो मैं अभी इन 2 महीने में बैकलॉग इनका खत्म करूंगा, और मैं ये जो अभी चल रहा है ना वो भी पढ़ता रहूंगा साथ के साथ, ठीक है। अब कैसे करना है आपको, आपके भी अलग हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपने चैप्टर 5 निकाल लेना जो आप चाहते हो, जिसका बैकलॉग है आपके पास। आप यहाँ पे आओ, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ये हमारा प्लानर है। अब इसमें मैंने यहाँ पे ये 5 कॉपी कर दी, ठीक है। ये मेरे बैकलॉग वाले चैप्टर हो गए। और आप अगर देखोगे इस वाले इसमें, फिजिक्स में आप अक्टूबर से कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो वो मैंने भी लिस्ट करे हुए हैं। देखो अक्टूबर का पर है, ये रहा अक्टूबर, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स। और नवंबर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और पोटेंशियल, ठीक है। आप नवंबर एंड तक इलेक्ट्रो पोटेंशियल तक खत्म कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाले चैप्टर डाल दिए, ठीक है, ये सब डाल दिया। इसके आगे मैं यहाँ वेव्स डाल देता हूँ, वेव्स, ये हो गया हमारा। अब मजे की बात देखो, जब आप ये सब कर देते हो ना कि 5 चैप्टर बैकलॉग वाले आप फिनिश कर रहे हो और 5 चैप्टर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से चल रहे हो, तो आप यहाँ पर आओ समराइज प्लान पे। अब आप यहाँ देखोगे, इसको यहाँ से खोलो, आपका डिटेल्ड प्लान आ गया है यहाँ पे कि आपको कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, कि आप 65 दिन में कहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रो पोटेंशियल।
देख रहे हो आप? तो आपका ये भी चल रहा है, आप ये धीरे धीरे पढ़ते भी जब रहोगे। आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से। तो ये देखो, अब ऐसे आप धीरे धीरे चलते रहोगे तो आपका काम भी होता रहेगा, आप आगे का भी पढ़ते रहोगे और आपका बैकलॉग कवर होने का भी प्लान हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, बायो में से करना है। आप आ जाओ यहाँ पे बायो में। बायो के जितने भी आपके चैप्टर्स रह रहे हैं, बायो में हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। देखो यार, बायो में ना इतना, जैसे यूनिट ऑफ सेल का अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 लेक्चर पढ़ो। तो इन 10 को मैंने क्या करा है, मैंने सारे एक चैप्टर को 5 घंटे के लिए क्लब कर दिया। तो आपके पास कितने टोटल चैप्टर काम करने को हो गए, 1 2 3, ये कितना है, आपके पास 7 चैप्टर है बॉटनी में। जूलॉजी में है 4 चैप्टर, आपको बायोलॉजी में सिर्फ 11 चैप्टर का बैकलॉग है आपका। तो वो 11 चैप्टर आप कैसे कंप्लीट करोगे, वही पहले 5 चैप्टर उसमें से ढूंढो। वो 5 चैप्टर, आप इधर आओ यहाँ पे चैप्टर लिस्ट में, वो 5 चैप्टर यहाँ पे बैकलॉग वाले डाल दो। इससे जब आप ये यहाँ पे डाल दोगे ना बैकलॉग वाले चैप्टर, तो आपके इस प्लान में बायो का भी यहाँ पे आ जाएगा एकदम जैसे आप चाहते हो। पूरा रोड मैप आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके टोटल 110 लेक्चर बैकलॉग है। और आपके कितने चैप्टर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके 11 चैप्टर रह रहे 23 सितंबर तक। तो इनमें से भी आप कोई भी 5 चैप्टर उठा लो, जैसे 2 ये मैंने उठा लिए। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने इनको यहाँ पे बैकलॉग वाले चैप्टर को यहाँ पे ऐसे डाल दिया। और मैंने उठा लिए, रिडॉक्स हो गया, सॉल्यूशन और थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, फिर मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। एक और कोई उठा लिया, एक उठा लिया केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आप वो वाले चैप्टर डाल दो जो अक्टूबर से चलेंगे, ठीक है। तो आप ये सब जैसे ही डाल दोगे ना, तो आपका वैसे ही केमिस्ट्री का प्लान बन जाएगा यहाँ, कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो भी ये आपको ये समझ आ रहा है ना, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ मैं बहुत डिटेल में इससे पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वहां से एक बार आइडिया ले लेना कि टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 क्या है, आपको ये कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे काम करना है, कि आप ये टास्क समझ पाओ, ठीक है। ऐसे ही, और फिर आप इस प्लान में आ जाओगे तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा ये, कि आपको कौन से दिन क्या पढ़ना है और आपका कैसे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, बैकलॉग का भी। और जो अभी करंट पढ़ रहा है 2 महीने करना है। फिर अगले 2 महीने जो पीछे का बैकलॉग मिल जाएगा, वो फिर 4 5 चैप्टर रह जाएंगे, उनको ऐसे कवर करना है। तो दिसंबर तक, जनवरी तक आपका बैकलॉग तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर बस आपको आगे का पढ़ना है। और दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे। मैं आपको 14 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ 8 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आप देखो टोटल टाइम पर डे आपका 7 8 10 ये सब घंटे रहेगा। क्वेश्चन आप इन 2 महीने में कितने लगा लोगे, 8100 क्वेश्चन लगा लोगे। एवरेज क्वेश्चन पर डे 129, एवरेज स्टडी पर डे इतना। सो दिस इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे टू कवर योर बैकलॉग, टू कवर। और देखो एक और चीज दिखाता हूँ, ये सिर्फ आप बैकलॉग खत्म नहीं कर रहे, आप रिवीजन भी कर रहे हो। जैसे देखो यूनिट एंड मेजरमेंट्स आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट्स कितनी बार रिवाइज करते हो, देखो एक, एक, 2 3 4 5, 5 बार रिवाइज करते हो। और आप देखो अगर आप 1 तारीख से पढ़ने बैठ रहे हो, आपने स्टार्ट करा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो आप ऑल ओवर द वे 1 अक्टूबर से स्टार्ट करा, 7 नवंबर तक पढ़ रहे हो, मतलब 40 दिन तक आप पढ़ भी रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो। और सिर्फ ये एक चैप्टर के साथ नहीं हुआ, ऐसा हर एक चैप्टर में कह रहा हूँ। ये प्लान इतने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, जो जिसको कहते हैं हम स्पेस रिवीजन, की एक बार सब नहीं पढ़ना, धीरे 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 स्पेस्ड रिवीजन देना है, कि थोड़े टाइम के बाद फिर रिवाइज करना है, थोड़े टाइम के बाद फिर रिवाइज करना है, थोड़े टाइम के बाद फिर रिवाइज करना है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग। सो दिस इज द थिंग। मैं आपको ये शीट, ये यकीन बैकलॉग प्लानर, मैं आपको एक ये वाली शीट और ये वाली शीट दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्केड्यूल भी और ये प्लानर भी। और इसको इफेक्टिवली बहुत अच्छे से यूज़ करना।
और मेरे को बताना अगर कोई भी आपको दिक्कत है कि आपको और क्या नहीं समझ आ रहा। वी विल फिगर आउट दैट। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। हैव अ नाइस डे।